नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने बयान पर माफी मांगी है। मेरे बयान से कोई आहत हुआ तो माफी मांगता हूं। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं बल्कि अपनी निंदा भी करता हूं। मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। सीएम नीतीश कुमार का अब बड़ा बयान सामने आया है। नीतीश कुमार ने अपने बीते दिन दिए गए विधानसभा में बयान पर माफी मांगते हुए कहा कि मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। अगर मेरा कहना गलत था तो मैं अपनी बात वापस लेता हूं। निंदा करने वालों का भी अभिनंदन करता हूं। देखिए, नीतीश कुमार ने बीते दिन विधानसभा में एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद सियासत तो हुई, लेकिन बीजेपी की महिला विधायकों की तरफ से सीधे तौर पर नीतीश कुमार की मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए गए। इसी के साथ मानसिकता पर ही सवाल नहीं बल्कि इस्तीफे की मांग भी बीजेपी की महिला विधायकों की तरफ से लगातार उस बयान के बाद की जा रही है। अब नीतीश कुमार ने बीते दिन अपने दिए गए बयान पर माफी मांगते हुए कहा कि मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। निंदा करने वालों का भी अभिनंदन करता हूं। सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि अगर मेरा कहना गलत था तो मैं अपनी बात वापस लेता हूं। तो नीतीश कुमार ने बीते दिन विधानसभा में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो हम बता भी नहीं सकते हैं। और उस भाषा का इस्तेमाल करने के बाद सियासत गर्मा गई। बीजेपी महिला विधायकों की तरफ से इस्तीफे की मांग की जाने लगी। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार का बयान सामने आया और नीतीश कुमार ने अपने बयान पर माफी मांगी। साथ ही नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि अगर मेरा कहना गलत था तो मैं अपनी बात को वापस लेता हूं। इसी के साथ नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि निंदा करने वालों का भी अभिनंदन करता हूं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बयान पर मांगी माफी। बीते दिन विधानसभा में नीतीश कुमार ने बयान दिया था जिसके बाद सियासत तेज हो गई। अब अपने ही बयान पर माफी मांगी है नीतीश कुमार ने और कहा कि मैं ना सिर्फ शर्म कर रहा हूं, अपनी निंदा भी करता हूं। मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। तो नीतीश कुमार की तरफ से विधानसभा में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, ऐसा बयान दिया गया जिसके बाद मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए गए। और सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो गया कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और ऐसे सोच रखने वाले पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। मानसिकता पर सीधा सवाल खड़ा किया गया। तो वहीं पर महिला बीजेपी विधायकों की तरफ से इस्तीफे की मांग भी की गई। मैं माफी मांगता हूँ। चलिए, अरे लाइव बिहार इसके लिए अरे नीचे कीजिए। वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। इसको हम वापस करते हैं और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है, उसको लगता है कि बड़ा। तो देखिए, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर बुधवार सुबह माफी मांग ली है। बयान देने के 16 घंटे बाद उन्होंने विधानसभा के बाहर और सदन में कई बार हाथ जोड़कर खेद प्रकट किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बिहार से ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं और पीयूष तिवारी दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं बिहार का रुख करना चाहूंगी। ब्यूरो चीफ हमारे साथ बिहार से जुड़े हुए हैं मनोज कुमार। मनोज, देखिए, जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री की तरफ से बीते दिन विधानसभा में महिलाओं को लेकर के आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए समझाया गया, जो भी विधानसभा में समझाया गया वो किसी से छिपा नहीं है। तो ऐसे में अब उनकी मानसिकता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। साइड नीचे। जी बिल्कुल, जिस प्रकार देखा जाए कि देखिए विधानसभा का सत्र चल रहा था, उस क्रम में नीतीश कुमार जी का कहने का अर्थ कुछ दूसरा था, लेकिन
कहा गया कुछ और लोग समझ भी लिए कुछ और। हालांकि उनका कहना था कि कम जो पढ़े लिखी लड़कियां थी, इस समय आबादी ज्यादा होती थी, जनसंख्या की आबादी ज्यादा थी। पढ़ने लिखने के बाद अब आबादी की यदि जनसंख्या देखी जाए वो घटते क्रम में जाती है। लेकिन देखिए, समझाने का जो अर्थ था ये गलत तरीके से था। इसको लेकर महिला एमएलसी ने मोर्चा तक खोल दिया। माफी मांगने पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तक मजबूर हो गए और 16 घंटे के बाद उन्होंने विधानसभा का बाहर आके पत्रकारों के बीच उन्होंने माफी भी मांगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज लग रहा था कि नीतीश कुमार जिस मुताबिक जो टिप्पणियां किए, उस तरह का अभद्र जो महिलाओं के बारे में उन्होंने कहा वो नहीं कहना चाहिए था। इसको लेकर देखिए, पूरे बिहार में हर दल के लोग का अलग अलग मतलब और विचार आने लगा। अब इसको लेकर बहुत से ऐसे राजनीति गर्म हो चुकी है बिहार में, तरह तरह की बातें होने लगी है। अब नीतीश कुमार के बारे में भी कुछ महिलाएं भी अब जो दारूबंदी के बाद उनके समर्थन में हुआ करती थी, अब वो भी नाराजगी कर रही है। इसलिए कि विधानसभा में महिलाओं के प्रति बोलना, एक तरफ दारूबंदी करके महिलाओं का वोट को आकर्षित करना, तो कहीं ना कहीं अब देखिए बिहार में ये आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका असर कहीं ना कहीं दिखेगा। ठीक है, तो यानी कि जिस तरीके से बयान सामने आया है, इसके बाद मानसिकता पर सवाल तो खड़े ही हो रहे। मनोज, देखिए, मैं बीजेपी महिला विधायकों को भी सुन रही थी, उनकी तरफ से इस्तीफे की मांग भी लगातार की जा रही है। देखिए, ऐसी कई घटनाएं घट चुकी है, लेकिन अभी तक महिलाओं पे तो नहीं आया था। लेकिन जिस प्रकार अब महिलाओं पे है और महिलाएं अब मतलब जो मोर्चा खोल रही हैं, बीजेपी की अब एमएलसी को ही ले लीजिए, अब उनका मांग है कि इस्तीफा दे दें। किसी भी हालत में नीतीश कुमार को हट जाना चाहिए। इनकी मानसिकता जो है, वो जो दिमाग है वो काम नहीं कर रहा है। तरह तरह की बातें आ रही है। ऐसे कई बार इस्तीफा की मांग की गई, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन हर चुनाव में इसका असर जरूर था। ठीक है, दिल्ली से पीयूष तिवारी भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए। पीयूष, देखिए, एक राज्य के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और उनकी तरफ से ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना, वो भी विधानसभा से, जनता को क्या संदेश पहुंचेगा? क्या ऐसी भाषा शोभा करती है एक मुख्यमंत्री को? हर कदम पर महिलाओं के साथ बात करें तो निश्चित रूप से समाज के किसी भी वर्ग के साथ लगातार महिलाओं कभी को भी लेकर जो किसी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई और किसी तरह का इंसल्टिंग व्यवहार की तस्वीरें आपको दिखा दे कि कभी भी किया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसे बर्दाश्त नहीं किया है। आप देख रहे हैं, इसीलिए जो दिल्ली बीजेपी आज यहाँ उपस्थित है कार्यकर्ता है, उनकी भी यहाँ पे मौजूदगी है और जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की महामंत्री बहन कमलजीत प्रदर्शन किया जा रहा है। और आज के महिला मोर्चा के द्वारा कार्यक्रम यहाँ ये विरोध प्रदर्शन रखा गया है कि अध्यक्षा बहना प्रदर्शन किया जा रहा है और सीधे। ठीक है पीयूष, लौटेंगे आपके पास। मनोज, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, दिल्ली में प्रदर्शन भी किया जा रहा है नीतीश कुमार के बयान के बाद। बिहार की सियासत कितनी गर्म? बिल्कुल, जिस प्रकार देखिए दिल्ली में तो प्रदर्शन हो ही रहा है, लेकिन बिहार में अभी कुछ घंटों के बाद हो जाए या फिर बिहार में हो सके, अभी जो आला अधिकारी और दिल्ली से जिस प्रकार यदि माहौल बनता जाएगा, उसको चाहिए चीज है कि महिलाएं भी अब रोड पे उतरेंगी। इसलिए कि जिस प्रकार नीतीश कुमार को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये चुनावी माहौल खराब होता नजर आ रहा है, उन्होंने माफी भी मांग लिया। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी लगातार इस्तीफा की जो मांग कर रही है, तब आने वाले समय में थोड़ा सा ज्यादा कठिनाइयां होगी। ठीक है, देखिए मनोज, जैसे कि आपने कहा कि हालांकि उन्होंने माफी मांग ली, 16 घंटे के बाद ये माफी मांगी गई है, हाथ जोड़ करके खेद भी प्रकट किया गया है, लेकिन माफी मांगने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? जिस प्रकार नीतीश कुमार जी हैं, पढ़े लिखे हैं और एजुकेटेड पर्सन है, उनके आने के बाद काफी कुछ विकास भी देखने को बिहार में मिला। महिलाओं का रुझान भी उनके तरफ था। वो बोलने का जो तरीका था ये थोड़ा सा जो था अलग था, लेकिन कहने का जो मतलब था वो दूसरा था। और आबादी को लेकर उन्होंने महिलाओं पर ये टिप्पणियां जिस प्रकार की है, तो इसको अब विपक्ष में बैठे जो बीजेपी के लोग हैं, हो सकता है कि ये अब दूसरे तरीके चले या उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा ये उसको बनाया जा रहा हो, तो राजनीतिक मुद्दा इसे बनाया जा रहा है। जबकि माफी मांगने के बाद जहां तक रहा है कि मुख्यमंत्री खुद 16 घंटे के बाद उन्हें लगा कि मैं कहीं ना कहीं गलती किया हूं, उन्होंने माफी भी मांगा। उसके बावजूद भी बीजेपी के लोग अब मुद्दा बनाते नजर आ रहे हैं। देखिए मनोज, नीतीश कुमार ने तो माफी मांग ली, लेकिन मैं बीते दिन जब नीतीश कुमार का ये बयान आया तो लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। और जब विधानसभा से बाहर तेजस्वी यादव निकले तो तेजस्वी यादव से कुछ पत्रकारों ने सवाल किए सीएम के इसी बयान को लेकर के, लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से तो ये कहा गया कि नीतीश कुमार ने कुछ गलत ही नहीं कहा, स्कूलों में तो बच्चों को पढ़ाया ही जाता है ये सब कुछ। देखिए, तेजस्वी की जहां तक बात है तो तेजस्वी जो अब महागठबंधन में एक समय में तेजस्वी भी नीतीश कुमार के खिलाफ ही बोला करते थे। तो देखिए, मौका मिलता है, कितना भी गठबंधन हो जाती है, राजनीति है, तो राजनीति में कहीं यदि दूसरे दल के लोगों को मौका मिले तो रोटी सेकने से पीछे नहीं हटते हैं। तो ये बिहार है, बिहार में जहां तक देखा जाए तो राजनीति ही सबसे बड़ी मुद्दा बनती जाती है। और कभी नीतीश कुमार
आरजेडी के साथ रहते हैं तो कभी बीजेपी के साथ, तो वे उनके झेलना पड़ेगा। तो यानी कि जिस तरीके से बयान सामने आया है नीतीश कुमार का, आगे लोकसभा चुनाव होने वाले, चुनाव में काफी ज्यादा नुकसान इस बयान का हो सकता है, क्योंकि बीजेपी तो महिलाओं की आवाज बुलंद कर रही है, महिलाओं को लेकर के तमाम तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। अब नीतीश कुमार का महिलाओं को लेकर के इस तरीके का बयान कहीं ना कहीं 2024 में नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी किए, महिलाओं का रुझान परसेंटेज जा रहा था कि नीतीश कुमार की तरफ है, नीतीश कुमार की जो सरकार है काफी बेहतर काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ महिलाओं का रुझान जाता था और गया भी है। और देखा जाए यदि देखा जाए तो महिलाओं का जो जितना भी महिलाओं के प्रति नीतीश कुमार द्वारा सरकार में किया गया है तो काफी कुछ किया गया, लेकिन जिस प्रकार का बयान आया ये कहीं ना कहीं तो 2 लोकसभा चुनाव में तो ये इनको समस्या उत्पन्न होगी इस बयान को लेकर, इसलिए कि बीजेपी को मौका मिल गया। बीजेपी जहां तक है तो इस मौके का फायदा उठाने से कहीं चुप नहीं करेगी। बिल्कुल मनोज, बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेगी इस मुद्दे को भुनाने के लिए। दिल्ली से पीयूष लगातार हमारे साथ बने हुए। पीयूष, क्या कुछ तस्वीरें, एक बार तस्वीरें साझा कीजिए कि किस तरीके के हालात बने हुए दिल्ली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को लेकर। हिला कर रहेंगे उसको इस अपमान के लिए बिल्कुल, हम आपको तस्वीरें दिखा दें कि यहाँ पे किस तरीके से तमाम जो महिलाएं हैं बीजेपी की जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं और सीधे तौर पे कहीं ना कहीं यहाँ पे आप सुनिए कि किस तरीके से यहाँ पे नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और तमाम जो महिला कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे पहुंची हुई हैं। क्या कुछ आप लोगों की मांगे? जिस तरह से सदन में नीतीश कुमार जी ने बयान रखा है, देश की आधी आबादी के प्रति जो बयान दिया गया है वो निश्चित ही उनकी विकृत मानसिकता को दिखाता है, उनकी महिलाओं के प्रति क्या सोच है इसको दिखाता है। ये अपमान महिला नहीं सहेगी और हम मांग करते हैं कि उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि किसके तहत इस तरीके से बयान दिए गए, क्योंकि लगातार इस बयान की जो निंदा है वो देश भर में हो रही है। हालांकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं इस पर क्षमा भी मांगता हूं। आपको लगता है कि क्षमा मांगने के बाद ये पूरी तरीके से अपराध जो बयान दिया गया है वो कहीं ना कहीं माफ हो जाएगा? यही बात हम सब में आक्रोश है कि ये ऐसा बयान नहीं है कि आपने माफी मांग ली है, आपकी मानसिकता दिखाता है। लोकतंत्र के मंदिर में आप किस तरह का बयान, किस तरह की बात रख रहे हैं महिलाओं के प्रति, आपको बात रखने के शब्द कितने गंदे हैं कि वो मुंह से बोले नहीं जा सकते। मात्र आपके माफी से इसके महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता। आप इस पर आपको इस्तीफा देना चाहिए इस विकृत मानसिकता के प्रति। क्या कुछ मांगे? ये माफी मांगने से अपमान दूर नहीं हो सकता। पूर्ण जिंदगी भी माफी मांगते रहे तब भी महिलाएं इनको माफ नहीं करेंगे, क्योंकि भारत की नारी फूल भी है और चिंगारी भी है। आने वाले विधानसभा में उनके 50% आबादी है। बिहार की जनता, देश की जनता ये दिखा देगी कि नीतीश कुमार जी जानबूझकर जो उन्होंने महिलाओं का अपमान करा है, क्योंकि लालू जी और नीतीश जी एक ही शरीर के 2 पैर हैं, इस अपमान को नहीं सहेंगे, क्योंकि हम भारत की नारी हैं, फूल और चिंगारी है। इसी नारे के तहत घोर निंदा करती हूँ, घोर भर्त्सना करती हूँ। धन्यवाद। क्या कुछ मांगे यहाँ पे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? चलिए ठीक है पीयूष, आपके पास लौटेंगे एक बार फिर से। तो देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर लगातार बवाल मचा हुआ है।